नए सिरे से। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। थोड़ी सी ग्लिच हो गई थी, क्षमा चाहती हूँ। कोई और सेशन शुरू हो गया था बाय मिस्टेक, तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जबकि हम नहीं चाहते, पर कभी कभी हो जाती हैं। ये माध्यम ही ऐसा है, वैसे बहुत स्मूथ चलता है। तो अब हमने मंत्र शुरू कर दिया। हम ये देख रहे थे कि हम यहाँ पे कहाँ तक पहुंचे हैं पिछले सेशंस में। अब पिछले सेशन में हम जहाँ पे पहुंचे थे, हनुमान जी सीता मैया को ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। वे लोकेट कर चुके हैं अशोक वाटिका में। उन्होंने कन्विंस कर दिया सीता मैया को कि वे ही राम के दूत हैं। और उन माँ को कन्विंस करने के बाद उन्होंने कहा, थोड़ा सा पराक्रम दिखाता हूँ, थोड़े मजे चखाता हूँ, और जितना मैं डर बैठा सकता हूँ यहाँ के सैनिकों में, यहाँ के राक्षसों में, उतना ही हमारा काम आसान हो जाएगा जब हम पूरी सेना लेके आएंगे। तो सोची समझी हुई सुनियोजित रणनीति के तहत हनुमान चल रहे हैं। हम देख चुके हैं हर सेशन में कि हनुमान कितने ज्यादा बुद्धिमान, कितने वीर, कितने पराक्रमी है ना। अब जहां पे हम पिछले सेशन में पहुंचे थे, हनुमान जी ने सारे 80,000 के किंकर राक्षसों का वध कर दिया था। बहुत सारे मंत्रियों के पुत्र आए थे, उन सब का वध कर दिया था, मंत्रियों का वध कर दिया था। अंत में राक्षस राज रावण ने अपने पुत्र अक्ष को भेजा, अक्ष का भी वध कर दिया। उसके साथ न जाने सहस्त्रों सैनिकों का वध कर दिया। अब यहाँ पे हमने ये एनालाइज करा कि रावण अभी तक तो ऐसे ही चल रहा था, बगैर कुछ सोचे समझे। अच्छा अब तू चला जा, अच्छा अब तू चला जा, अच्छा अब तू चला जा, बिकॉज ही नेवर थॉट कि कोई इतना पावरफुल हो सकता है कि उसके सामने और उसकी सेना के सामने स्टैंड कर सकता है। और जब अक्षय कुमार का वध हुआ तब रावण जागा। और जब रावण जागा तब रावण को समझ में आया कि ये तो मुझसे अनर्थ हो रहा है, मुझे एक पर्टिकुलर रणनीति बना के चलनी होगी, क्योंकि रणनीति ना होने की वजह से ना जाने क्या क्या हुए जा रहा है। तो रावण क्या करता है, रावण पहुंचता है अपने पुत्र मेघनाद के पास। मेघनाद कौन है? जैसे मैंने अभी बताया, मेघनाद रावण का पुत्र है, रावण का और मंदोदरी का पुत्र। और उसका नाम मेघनाद क्यों रखा गया, ये बड़ा रुचिकर है। जब वो पैदा हुआ था तब वो इतने जोर से गरजा, इतने जोर से, जैसे कि पूरे ब्रह्मांड के में थंडर और लाइटनिंग हो गई। तो मेघों का नाद, इसलिए उसका नाम मेघनाद पड़ा। और मेघनाद किस तरीके का पुत्र था? तो एक छोटी सी किंवदंती है, कहते हैं कि जब रावण के पुत्र होने वाला था तो रावण चाहता था कि इतना पराक्रमी, इतना बलवान, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इस तरीके का पुत्र पैदा हो जो दुनिया में, पूरे संसार में कहीं भी नहीं है। तो रावण ने इतना बल और इतनी तपस्या कर रखी थी कि उसने सब कॉन्स्टलेशंस को और ग्रहों को ऑर्डर करा कि सब आप अलाइन हो जाओ, और मेरे बेटे के हॉरोस्कोप में जब भी मेरा, जो भी मेरा पुत्र पैदा हो, इस तरीके के मेरे बेटे का हॉरोस्कोप हो, उसकी पत्री ऐसी हो कि वो सबसे ज्यादा पराक्रमी, कभी युद्ध में नहीं थकने वाला, सबसे बड़ा योद्धा, वीर, धर्म का आचरण करने वाला, हर तरीके से सक्षम, इस तरीके का मैं चाहता हूं। तो आप बिलीव करेंगे कि सारे ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, सूर्य, सारे के सारे रावण के आतताईपन से इतना डरते थे, घबराते थे कि सबके सब अलाइन हो गए। और एक को छोड़ के शनिदेव ने कहा मैं नहीं सुनता ये सब। तो सारे के सारे ग्रह अलाइन होके इस तरीके से हुए कि मेघनाद जैसा बलवान पुत्र पैदा हुआ, मेघनाद जैसा सक्षम पुत्र पैदा हुआ, जो आगे जाके इंद्र से भी जीता। किसी एक युद्ध में जब इंद्र से जीता तो स्वयं ब्रह्मा जी ने उसका नाम इंद्रजीत किया। तो मेघनाद, इंद्रजीत वही है, रावण का पुत्र है, रावण के समान है, बहुत पराक्रमी है, बहुत बलशाली है। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लेंगे आप लोग, कहीं से मुझे आवाज आ रही है।
तो इस तरीके का जब पुत्र के पास रावण पहुंचा, क्यों पहुंचा? क्योंकि रावण बहुत घबरा गया था। वो देख रहा था कि हनुमान एक वानर, एक रेगुलर, उसे लगता था वानर है, उन्होंने न जाने कितने लोगों का वध कर दिया। अब जब रावण पहुंचा मेघनाद के पास, तो रावण ने मेघनाद से कहा कि देखो बेटा, मैं जानता हूं कि अपने ही पुत्र को युद्ध में भेजना अच्छी बात नहीं है, परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि तुम में वो सारे गुण हैं, तुम में वो सारी कलाएं हैं कि तुम इस तरीके के जो भी ये वानर आया उससे युद्ध कर सकते हो। परंतु मेरी एक सलाह है, सब चीजों को सोचो, समझो और अपने साथ सैनिक मत लेके जाओ। तो मेघनाद ने कहा, क्यों पिताजी, सैनिक क्यों ना लेके जाऊं? तो रावण ने कहा कि सैनिकों के दो कार्य होते हैं। एक तो सब समूह में इकट्ठा होते हैं तो भगौड़े बन के भाग जाते हैं, या फिर वे समूह में मारे जाते हैं। तो रावण अब तक ये समझ गया था कि हनुमान जी ने इतने लोगों का संहार कर दिया, है ना। उसके बाद रावण ने कहा कि तुम मेघनाद ना तो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण हथियार लेके जाना, ना कोई वज्र की तरह हथियार, क्योंकि हथियारों का भी इस जो ये वानर है ना, इसके सामने कुछ असर नहीं हो रहा। तो मेघनाद सोचने लगा। फिर मेघनाद ने अपनी एक रणनीति बनाई और उत्साह में भर के अपने पिता के लिए वो कार्य करने आगे गया। और कहते हैं जब मेघनाद निकला वहां से, तो उस तरीके का उसका उसका रूप, उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज, उसका पूरी वो थी कि जब जब फुल मून की नाइट्स होती है और जब समुद्र उमड़ उमड़ के वो जो हाई टाइड हो जाती है, तो वाल्मीकि जी बहुत ही सुंदर विवरण देते हैं यहाँ पे। तो उस तरीके का पूरा वातावरण बन गया था। अब यहाँ से मेघनाद निकला, इंद्रजीत मेघनाद यहाँ पे युद्ध करने के लिए, और वहां पे तो हनुमान जी रेडी बैठे थे। हनुमान जी तो हर छोटी छोटी स्कर्मिशेस के बाद उसके ऊपर तोरण के ऊपर चढ़ के बैठ जाते थे, निरीक्षण निरीक्षण करने के लिए कि नीचे से कौन आ रहा है। तो हनुमान जी ने देख लिया कि जो ये रथ आ रहा है, ये मेघनाद के रथ को सिंह, लायंस उसके वो थे, रथ को चलाते थे, और इंद्र का पताका फहरा उसके ऊपर था। तो हनुमान जी ने जज कर लिया कि ये इंद्र मेघनाद आ रहा है। तो हनुमान जी समझ गए कि अब मुझे इस तरीके के इसको कैसे हैंडल करना है। उधर मेघनाद ने एक के बाद एक इस तरीके से अपने उससे बाण चलाने शुरू करे कि सहस्त्रों बाण इकट्ठे हनुमान जी की तरफ आने लगे। तो हनुमान जी ने क्या करा, अपना रूप को और विशाल कर लिया और जाके उसके बाणों के सामने खड़े हो गए, और जैसे ही बाण पास आने लगे अपने रूप को एकदम छोटा कर लिया और सरक के निकल गए। तो हनुमान जी इस तरीके से करते रहे, वो बाणों पर बाण छोड़ता रहा। हनुमान जी उस बाणों के बीच बीच में से अपने आप को बड़ा करके, अपने आप को छोटा करके, इस साइड से उस साइड से, क्योंकि हनुमान जी के पास कोई अस्त्र तो थे नहीं, हनुमान जी के पास बुद्धि थी, हनुमान जी के पास बल था, हनुमान जी के पास पराक्रम था। और ऐसे कर करके हनुमान जी एक्चुअली जैसे सुई को वीव करते हैं हम ना, बाणों के बीच बीच में से हनुमान जी निकलने लगे, फिर उसके पास जाते, फिर उसके सामने खड़े हो जाते, फिर बच जाते। हनुमान जी का ये युद्ध कौशल देख के मेघनाद घबरा गया। मेघनाद ने कहा कहीं तो कुछ गड़बड़ है, इस तरीके से तो मैं इनको कभी जीत नहीं पाऊंगा, मारना तो छोड़ दो, कम से कम मैं इनको बंदी बना लूं तो भी बहुत बड़ी बात होगी। बंदी बनाने के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं है। अब फिर क्या हुआ, जब उनके मन में ये, मेघनाद के मन में ये आया कि मैं बंदी बना लेता हूं, तो मेघनाद ने अपने बाणों पे अस्त्रों का उसने इन्वोक करा। मेघनाद ने अपनी लंबी तपस्या के द्वारा बहुत सारे अस्त्र अर्जित कर लिए थे। तो मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र को इन्वोक करा, और ब्रह्मा जी का मेघनाद को ये वरदान था कि ये जो भी ब्रह्मास्त्र है, जब मेघनाद उन मंत्रों से उसको अभिमंत्रित करेगा, जैसे आपके मिसाइल्स होते हैं ना, आपके मिसाइल्स होमिंग मिसाइल्स होते हैं, साउंड मिसाइल्स होते हैं, फोटो वो जो पिक्टोरियल मिसाइल्स होते हैं वो वहीं पहुंचते हैं जहां के लिए छोड़ा जाता है। तो मेघनाद ने ऐसे ही ब्रह्मास्त्र को इन्वोक करके, तब की टेक्नोलॉजी अब से तो फार सुपीरियर थी, और पर हम मानते नहीं, क्योंकि हमें ये समझाया गया कि ये सब माइथोलॉजी है, ये सब झूठ है, ये सब हो नहीं सकता, ये सब रिडंडेंट है, और हमने मान ली उनकी बातें। वाल्मीकि रामायण हमारा इतिहास है, एक एक अस्त्र का नाम, एक एक योद्धा का नाम, सबका नाम उन्होंने, वाल्मीकि जी ने मेंशन करा है। तो जैसे ही मेघनाद ने उस अस्त्र को इन्वोक करा और
उस अस्त्र को छोड़ा। अब ये अस्त्र आ रहा था हनुमान जी की तरफ, और हनुमान जी समझ गए ये ब्रह्मास्त्र है, और हनुमान जी समझ गए कि मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं इससे ऊपर उठ सकता हूं, पर मुझे ब्रह्मा जी के अस्त्र का अपमान नहीं करना है। दूसरा, हनुमान जी ने उसी समय ये भी उनके जहन में आया कि मुझे ब्रह्मा जी के ही द्वारा वरदान मिला हुआ है। जब उनकी हनु टेढ़ी हुई थी, जब उनको सारे भगवानों ने, देवताओं ने वरदान दिया था, तब ब्रह्मा जी ने भी वरदान दिया था कि मेरे अस्त्र में अगर तुम्हें कोई बांधेगा तो एक मुहूर्त के समय से ज्यादा नहीं बांध सकता। हनुमान जी ये भी जानते थे, परंतु हनुमान जी को ये भी पता था कि ये बहुत अच्छा तरीका है रावण से मिलने का। तो हनुमान जी ने ऐसा प्रिटेंड करा कि वो मूर्छित हो गए, वो नीचे गिर पड़े। उधर मेघनाथ का अस्त्र आया और उनको ब्रह्मपाश में बांध लिया। अब जब वो ब्रह्मपाश में बंध गए तो हनुमान जी ने एक्टिंग करी जोर जोर से, और अपने आप को ऐसे करना शुरू करना, जोर जोर से ऐसे शुरू कर प्रिटेंड करा कि मैं छूट जाऊंगा। तब क्या करा, जितने भी राक्षस बाकी के थे उन लोगों ने सुतली ली और वलकल से जो रस्सी बनी हुई होती है उसे हनुमान जी को बांधना शुरू कर दिया। और मेघनाथ ने कहा हे राम, नहीं हे राम तो नहीं कहा, राम नहीं बोला उसने, उसने कहा ओहो ये क्या हो गया, ब्रह्मास्त्र से मैंने बांधा था पाश, और मेरे ये मूर्ख सैनिकों ने ऊपर से उसको रस्सी से और सुतली से और बलकल से बांध दिया। और ब्रह्मास्त्र तो जो सबसे ज्यादा प्रचंड, उसके सामने कुछ नहीं टिकता, और रस्सी से बांध के इन्होंने सारा मेरा कार्य खराब कर दिया। फिर मेघनाथ ने देखा, पर ये तो खुला, ब्रह्मास्त्र तो खुल गया, परंतु ये जो प्राणी है ये तो फिर भी बंधा हुआ अपने आप को शो कर रहा है। तो मेघनाथ को लगा जरूर कोई गड़बड़ है। मेघनाथ बहुत कुशाग्र बुद्धि का था, परंतु हनुमान जी को इन सारे सैनिकों ने बांध रखा था, और ये इनको घसीटते पटते मरोड़ते तरोड़ते, और इंद्रजीत भी ले गया। और कहाँ ले गया, रावण के दरबार में। रावण के दरबार में पहुंच के इंद्रजीत ने पेश करा। वो जानता था अंदर से कि ब्रह्मपाश छूट चुका है, वो जानता था कि ये हनुमान इतना वीर है, ये भी छुड़ा लेगा। परंतु जब हनुमान जी वहां गए और हनुमान जी ने रावण के लंका का वैभव देखा, रावण के लंका का एक्सपीरियंस करा, तो बहुत सुंदर विवरण है जो वाल्मीकि जी डिस्क्राइब करते हैं कि लंका में क्या क्या था। तो मैं क्विकली पढ़ देती हूँ इसमें से। वो कहते हैं कि सोने का बहुमूल्य मुकुट जिसमें मोतियों का काम हुआ था, वो रावण ने धारण कर रखा था। उसके सारे अंगों में सोने के विचित्र आभूषण थे। बहुमूल्य रेशमी वस्त्र पे उसके शरीर पे थे, जिसमें रत्न और हीरे जड़े हुए थे। लाल चंदन से वो चर्चित था। उसके सारे अंगों में इतने विचित्र तरह के आभूषण थे कि वो जैसे बिजली कड़कती है उस तरीके की उसमें आभा आ रही थी। वो एकदम काला था, काजल की तरह काला था। उसकी आंखें लाल और भयावनी थी, दाढ़ें तीखी थी, और ओठ लंबे थे। उसके 10 मस्तक थे, ये हनुमान जी डिस्क्राइब कर रहे हैं। 10 मस्तक थे, बेमस्तक ऐसे लग रहे थे जैसे नाना प्रकार के सर्पों से विभूषित अनेक शिखर वाले मंदराचल पर्वत। यानी कि एक मंदराचल पर्वत के अलग अलग शिखर होते हैं, उस तरीके का रावण लग रहा था। उसका शरीर कोयले के ढेर की तरह काला था। वक्षस्थल चमकीले आभूषणों से सजा हुआ था। उसमें उत्तम चंदन का लेप लगा हुआ था। उसके हर अंग से, उसकी भयंकर भुजाओं में इतनी ज्यादा शक्तिशाली भुजाएं थी। स्फटिक मणि का उसका सुंदर सिंहासन था, रत्नों से जड़ा हुआ। उसके वस्त्र और आभूषण, और बहुत सारे सुंदर स्त्रियां उसको चारों तरफ से चंवर डुला रही थी। तो पूरे उसके आसपास स्त्रियां थी जो बहुत सुंदर युवतियां, खूबसूरत वस्त्र और आभूषण पहने थी। और रावण और मंत्र तंत्र को जानने वाले बहुत सारे मंत्री जो धर्म का आचरण करने वाले, वे उसकी सभा में थे। अब हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, हनुमान जी उसे क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। तो जबकि हनुमान जी बंधे हुए थे, तो हनुमान जी क्या ऑब्जर्व करते हैं, कैसा अद्भुत रूप है इसका, कैसा अद्भुत धैर्य, अनुपम शक्ति और आश्चर्यजनक
तेज है उसके चेहरे पे, सारे राजाओं के लक्षण हैं, सिर्फ प्रबल अधर्म की वजह से ये इस स्थिति में है, नहीं तो ये देवलोक के राजा इंद्र के ऊपर भी बड़ा राजा बनने का इसमें सामर्थ्य है। परंतु इसके सारे कर्म लोक निंदित, क्रूरतापूर्ण और बहुत ही खराब कर्म, बहुत ही इस निष्ठुर कर्म के द्वारा ये देवताओं और दानवों को भी भयभीत करता रहता है। और तभी सारा संसार इससे कुपित होकर त्राही त्राही करता है कि हे रावण से हमें बचाओ, रावण से हमें बचाओ, रावण से हमें बचाओ। तो ये है जो वाल्मीकि जी हनुमान जी देख रहे हैं और हनुमान जी डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब इधर हनुमान जी बंधे हुए हैं, उधर रावण हनुमान जी को देख रहा है। हनुमान जी की तो हमने देख ली, अब रावण हनुमान जी को देख के क्या सोचता है? रावण सोचता है ये ना जाने कौन सा वीर है जिसके चेहरे पे सूर्य की प्रभा मंडल है, जिसमें इतना तेज है, दीप्तमान हो रहा है, कहीं ये भगवान नंदी ही तो नहीं आ गए? जब मैं कैलाश में गया था और मैंने नंदी का उपहास उड़ाया था, तब नंदी भगवान ने मुझे श्राप दिया था। उस श्राप को पूरा करने के लिए नंदी तो वेश बदल के नहीं आ गया? या कहीं ये बाणासुर तो नहीं है? या कहीं इसको यमराज ने या वायु ने या इंद्र ने तो नहीं भेजा मेरा सिंहासन लेने के लिए? या कहीं स्वयं विष्णु ने तो नहीं भेजा? तो उधर रावण के मन में ये सब चल रहा है। तो रावण क्या करता है? रावण अपने सबसे सबसे जो उसका बुद्धिमान मंत्री होता है प्रहस्त, प्रहस्त को जाकर कहता है अपने सिंहासन से बैठा के, प्रहस्त पता तो करो ये कौन है, इसने मेरे पूरे प्रमदावन को उजाड़ दिया, इसने मेरे असंख्य सैनिकों को मार डाला और कुछ भी हमारे सैनिकों ने नहीं करा था, पता करो ये है कौन, कहाँ से आया है? तो प्रहस्त जो बुद्धिमान मंत्री हैं वो कहते हैं, हे कपिराज, जो भी तुम हो तुम डरो मत, हम तुम्हें सहारा देंगे, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, तुम सच सच बताओ तुम्हें किसने भेजा है? तुम ये सब तो नहीं हो जो रावण राज बता रहे थे? तो हनुमान जी कहते हैं ना हंस के, मैं ये सब नहीं हूं, मैं तो हनुमान हूं, मैं सुग्रीव का एक छोटा सा बानर हूं और मैं श्री राम का कार्य करने आया हूं। तो आपको पता है श्री राम कौन है? तो वो मंत्री चुप हो जाता है। तो वो कहते हैं कि दशरथ नाम का एक बहुत बड़ा राजा, ये पूरे पृथ्वी का स्वामी, वो इतने धार्मिक तरीके से अपनी प्रजा का संरक्षण करता है। उस दशरथ के एक पुत्र हैं श्री राम, जो अपने पिता की आज्ञा की वजह से वन में चले आए अपनी पत्नी को लेके, विदेह नंदिनी जानकी को, और जानकी जी कहीं खो गई हैं। तो श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण हर जगह ढूंढ रहे हैं और उसी के दौरान वे मेरे स्वामी सुग्रीव से मिले और दोनों में दोस्ती हुई। और श्री राम ने सुग्रीव को कहा कि मैं तुम्हें ये राजा बना दूंगा, और सुग्रीव ने कहा मैं आपकी पत्नी को ढूंढ दूंगा। तो स्वयं श्री राम ने उन्हें राजा बना दिया, पता है किसको मार के? तो उसने कहा किसको? तो उसने कहा वाली को मार के। तो रावण की आंखें और गोल गोल हो गई। तो हनुमान ने कहा आप जानते हो ना वाली कौन है? तो अब यहाँ पे मैं ले चल रही हूँ आपको एक और कहानी की तरफ। वाली का यहाँ पे बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि वाली इतना ज्यादा महाबली, महापराक्रमी कि रावण जैसे को यहाँ धर के, एक बार कहते हैं कि वो कुछ अभिषेक कर रहा था और वाली इतना पराक्रमी था कि वो 4 समुद्रों का जल लाके अभिषेक करता था शिव जी का। तो जब वो अभिषेक कर रहा था तो पीछे से उसने, जब वो जल लेने गया तो उसने पीछे से देखा कि कोई, उसे लगा कि कोई उसे मारना चाहता है, तो उसने उसको उठा के यहाँ पे ऐसे बगल में दबा लिया और अपना कार्य करता रहा, जल लाया, अभिषेक कर लिया। वो कौन था? वो रावण था। और जब उसका अभिषेक खत्म हुआ तो उसने देखा कि कौन है, तो उसने कहा ये उसने देखा ये तो रावण है। तो रावण ने बात घुमा दी, रावण ने कहा मैं तो तुमसे दोस्ती करने आया था, जबकि रावण उसे मारने आया था। तो हनुमान जी ने जान के वाली को की बात बताई कि जो श्री राम जी हैं उन्होंने एक ही बाण में वाली को मार डाला। सुन, वो चाहते थे कि रावण के मन में ये भय बैठ जाए, मुझे उन्होंने भेजा है। अब हनुमान जी ने जब ये सारी बातें बोली तो रावण का पारा भर गया और रावण कहता है पर तुम बताओ कि तुमने मेरे इतने सब राक्षसों को क्यों मारा? तो हनुमान जी सारे नीति युक्त वचन वहां पे कहने लगे, हे रावण तुम भी जानते हो मैंने क्यों मारा।
तुमने एक पराई स्त्री को अपने घर में रख रखा है उसकी इच्छा के विरुद्ध। मैं मिल आया हूँ सीता जी से, मैं जान आया हूँ उनके मन में क्या है, मुझे पता है वे भी इतने ही शोक में हैं जितने वहां पे श्री राम हैं। तुम नहीं जानते, तुमने साक्षात अग्नि को अपने आंगन में रख लिया है। तुम नहीं जानते तुम कितना बड़ा अधर्म कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि इसका क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तुम तो धर्म के ज्ञाता हो, तुम तो वेदों के विद्वान हो। तुम्हें ये सब समझना चाहिए कि स्त्री के विरुद्ध की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो वो बहुत 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 अनर्थकारी होता है। और मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि ये सब कार्य मत करो। श्री राम तो पूरे, सबसे पहले तो ये बात और समझ लो कि श्री राम मनुष्य हैं, सुग्रीव वानर है, मैं भी वानर हूँ, और सारे रीछ और वानर की सेनाएं हमारे साथ चलती हैं। तुम अपने उसको भी याद कर लो जो तुमको वरदान मिला था, जो तुमने अपने अहंकार में मांगा था कि मनुष्य को तो तुमने कोई गिनती की नहीं। तुमने कहा कि देवता, नाग, किन्नर, यक्ष ये सब मुझे नहीं मारे, मैं कभी नहीं मरूं, मैं इमॉर्टल हो जाऊं। तुमने मनुष्यों का नाम नहीं लिया। अब श्री राम मनुष्य है और हम वानर हैं, तुमने वानरों को भी कुछ नहीं गिनती में लिया था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम वही हैं। और श्री राम तो पूरे संसार के, पहली बात तो वो पुरुष हैं, परंतु उनमें इतना सामर्थ्य है कि वो पूरे संसार का विनाश भी कर सकते हैं और फिर उसी संसार की सृष्टि भी कर सकते हैं। विनाश करके और फिर सृष्टि दोबारा कर सकते हैं। मैं तुम्हें फिर वॉर्न कर रहा हूँ, मत उनसे, मतलब आजकल की भाषा में मत पंगा लो, मत पंगा लो उनसे। परंतु रावण तो रावण था। हनुमान समझाते गए, नीति युक्त बात कहते चले गए, हर तरीके से उनको बताने की कोशिश करी, पर रावण नहीं माना। तो रावण कहता है कि तुमने मेरे लोगों को क्यों मारा। हनुमान जी ने बोला, मैं तो अपने आप को बचा रहा था, मैं तो सीता मैया को मिलने आया था, सीता मैया मुझे मिल गई, मैं तो वहां पे बैठा था, मुझे कुछ फल खाने थे, मैंने वो खाए, तुम्हारे सैनिक एक के बाद एक आते गए, मुझ पर प्रहार करते गए, ऑब्वियसली मैं अपने आप को बचाऊंगा, मैं तो अपने आप को बचा रहा था। तो ये करते करते जब एक के ऊपर एक आ गए तो मैं क्या करूं, मैं तो इधर उधर करते करते, और अब ये लोग मुझे पकड़ के लिए आए हैं। तो रावण का माथा ठनका। अब रावण को जब ये हनुमान सारी नीति युक्त बात बताने लगे, राम की महिमा का बखान करने लगे, बार बार कहने लगे कि तुम नहीं देख पा रहे हो, परंतु तुम्हारे सारे कुटुंब, तुम्हारा सारा परिवार, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पुत्र, सबके सब स्वाहा हो जाएंगे। ये सीता नाम की अग्नि तुम्हारे यहाँ है, इसको, ये माता, माता स्वरूप, ये पूरे जगत की माता है, तुम ये मत समझो। ये पतिव्रता स्त्री में इतना शक्ति है कि ये अभी तुम्हें खत्म कर सकती हैं, तुम इसे लाइटली ले रहे हो। रावण का क्रोध बढ़ता चला गया। रावण ने कहा, इसका वध कर दो। अब जैसे ही रावण ने कहा इसका वध कर दो, सारे सैनिक हनुमान जी के पास दौड़े। उधर विभीषण सामने आया। तो अब ये पहली बार कैरेक्टर ये विभीषण है, अब आए हैं। अब तक की इसमें विभीषण का सिर्फ आया था कि श्री हनुमान जी ने महल देखा था विभीषण का और उनसे पूछा था, तो तब विभीषण ने कहा था कि हाँ मैं राम का भक्त हूँ। तो अब यहाँ पे विभीषण आते हैं और कहते हैं, हे भ्राताश्री, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु बहुत युक्तिपूर्ण कहते हैं विभीषण, बहुत धर्म के रास्ते पे चलने वाले हैं। जब भी हमें किसी से काम कराना हो ना, तो पहले हमें उनका सम्मान करना चाहिए, पहले हमें उनको उनकी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए आप कितने बड़े हैं। दीज आर ऑल टिप्स एंड टूल्स एंड ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ हाउ टू इंटरैक्ट विद पीपल। अगर हमें किसी से कुछ भी करवाना है जो बहुत बलवान है, सक्षम है, पहले आप उन्हें अच्छे से उन्हें बताइए कि उनमें क्या क्या गुण है। तो विभीषण कहता है, हे भ्राताश्री, आप में सारे गुण मौजूद हैं, आप वेदों के ज्ञाता हैं, आप धर्म के रक्षक हैं, आप प्रजा का पालन करते हैं, आपके लिए उचित नहीं है कि आप दूत का वध करें। दूतों के वध का कोई भी एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में नहीं है। हमारे जो बहुत दिग्गज पुरुष हैं वो भी नहीं कहते कि दूत वध योग्य नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि दूत पराधीन है। दूत किसी का मैसेज लेके आते हैं और आपको वो मैसेज सुन के उस दूत के द्वारा ही अपना मैसेज कहलवाना होता है। हाँ, दूतों के लिए दंड का विधान है, परंतु वध नहीं। दूतों के लिए दंडों में जो मैंने सुन रखा है ये है कि कोई अंग भंग कर दो,
कुछ उनकी चेहरे पे शरीर पे दाग कर दो, कुछ इस तरीके का करो कि वो स्मरण भी रखे पर वध नहीं। और अगर आप वध कर दोगे तो वहां से आने वाले लोगों के उनके बारे में आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगी। जब आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगी तो आप ही का नुकसान होगा। तो रावण को ये बात समझ में आ गई। तो रावण ने कहा कि इसका अंग भंग करना पड़ेगा। अब अंग भंग क्या करूं? हाँ, वानरों को तो पूंछ बहुत प्रिय होती है। तो सब अपने राक्षसों को बोला, सब लोग इसकी पूंछ जला दो, इस रावण इसकी पूंछ जला दो। अब जैसे ही हनुमान जी ने सुना पूंछ जला दो, तो हनुमान जी ने अपना आकार और बड़ा कर लिया और सारे राक्षस वहां पे सूत का कपड़ा ले आए और उनकी सूत उसका कपड़ा बांधने लगे और सब जगह से तेल मंगा लिया। सारा तेल सारा सूत कम कम पड़ता चला गया, हनुमान जी का आकार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अंत में इन लोगों ने उसको जला दिया। अब जैसे उसको जलाया, हनुमान जी ने अपनी इतनी विशालकाय पूंछ को यहाँ मारा यहाँ मारा यहाँ मारा यहाँ मारा और कितने सारे तो वहीं ध्वस्त हो गए। जब इतने सारे ध्वस्त हो गए, जल गए, तो और राक्षसों ने मिलकर उन्होंने और बांध दिया। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि मुझे बांध तो दिया इन्होंने, पर इनको पता नहीं, पर मुझे तो पता है कि मैं बंधा तो हूं नहीं, पर अब दिखाता हूं मैं इनको पराक्रम, अब दिखाता हूं मैं इनको मजा। और हनुमान जी ने अपना और रूप को बड़ा करा और एक लंबी उछाल मारी और एक अट्टालिका के ऊपर जाके एक इतने ऊपर चढ़ गए और वहां से देख रहे हैं नीचे क्या हो रहा है, और वहां से देख रहे हैं कि पूरी लंका में क्या हो रहा है। और सारे राक्षस पीछे पड़े हुए हैं उनको पकड़ने के लिए। और हनुमान जी ने सोचा अब ये अग्नि तो जल रही है मेरे पूंछ में, परंतु मुझे तो कुछ तकलीफ नहीं हो रही, मैं तो जल भी नहीं रहा। तो हनुमान जी को स्मरण आया कि स्वयं साक्षात अग्नि के लिए जब मैं आया हूं, स्वयं भगवान का जब मैं दूत हूं, तो अग्नि क्या करेगी? अग्नि तो अग्नि को नहीं जला सकती, परंतु ये जो जलती हुई अग्नि है इसको भोजन जरूर मुझे देना है और इसमें आहुति डालनी है। तो आहुति क्या डाल सकता हूँ? आहुति डाल सकता हूँ ये पूरी लंका नाम का जो दुर्ग है इसका विध्वंस करके, इसको जला के। और लंका मैंने दिन में तो देखी नहीं, ये लंका को अगर मैं दिन में देख लूंगा ढंग से, अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी में बैठा लूंगा, तो मैं जाके श्री राम को, सुग्रीव को बता सकता हूँ कि यहाँ का ऐसा प्लान है, यहाँ से ऐसे घुसेंगे, यहाँ से ऐसे इनको मारेंगे और सीता मैया को ले आएंगे। तो हनुमान जी का ये भी प्लान था। तो वो आए। अब तो हनुमान जी ने जब उनके माइंड में ये विचार आया, तो वो सबसे पहले वो प्रहस्त के महल के ऊपर चढ़े और उसके महल के ऊपर पूंछ को यूं रखा और वो पूरा का पूरा महल, जैसे हमने 9/11 देखा है ना, 9/11 हमने अमेरिका में देखा है कि जैसे ही जो महल जलता है वो पूरा का पूरा गर्जना के साथ, भीषण आवाज के साथ और ढह 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 करके करके पूरा पूरा का पूरा ढह गया। उसके बाद वे एक एक करके सब मंत्रियों के, लिटरली वाल्मीकि जी ने सबके नाम वर्णित करे हैं। लेट मी गेट टू दैट। ये कौन से एक मिनट मैं वहां पे पहुंच जाऊं कि किस किस का। भीषण गर्जना से पृथ्वी पर गिरते चले गए, सारी लंका में त्राही त्राही मच गई, सब के तुमुल चीखे निकलने लग गई। कुछ तो जब प्रहस्त के महल पे करा, फिर वो वनमाली के, मुझे नाम दिख नहीं रहे अभी, एक सेकेंड, हाँ ये रे नाम आ गए, अग्नि की आहुति प्रहस्त के महल पे, फिर वो महापार्श्व महल, वज्रदृष्टम, शुक, शारण, सबके महलों पे जब उन्होंने एक एक करके सारे महल जला डाले और वो भस्म हो के ढह गए, फिर उसके बाद वे गए मेघनाथ के महल पे, जम्बूमाली के महल पे, सुमाली के महल पे, रश्मि केतु, सूर्य शत्रु, ईश्वकर्ण, एक विभीषण के महल को छोड़ के उन्होंने एक एक महल पे छलांग 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 मार मार के सबके महलों को, और पूरी गर्जना, जैसे 9/11 एक हमने देखा, पूरी लंका में 9/11 होते गए, सबके सब ढहती चली गई। फिर वो लंका रावण के महल के ऊपर चढ़े और रावण का महल भी वैसे ही ढह गया। फिर वाल्मीकि जी डिस्क्राइब करते हैं कि जब वहां पे सोने की खिड़कियां, हीरे जवाहरात जो सब लगे हुए थे, मणि मोती मूंगे,
इतनी भीषण आग में वो सब मेल्ट हो गए, वो सब मेल्ट होके उनकी नदियां बहने लगी। कैन यू इमेजिन? जो आप लोगों में से पढ़े, इट्स अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन जो वाल्मीकि जी डिस्क्राइब करते हैं कैसे लंका का विध्वंस हुआ। तो मणियों की, मोतियों की, हीरों की, सारे ये जितने, चांदी की, सोने की, सारी वो मोल्टन हो के बहने लगी। कुछ कुछ महलों के ऊपर से तो जलती जलती राक्षसियां बच्चों सहित राक्षस जलते जलते क्रंदन करने लगे। पूरे लंका में त्राही त्राही, और हनुमान जी अपनी पूंछ से यहाँ पे बैठ, वहां बैठ, वहां बैठ, वहां बैठ, वहां बैठ, वहां बैठ, वहां बैठ, पूरी लंका का नाश कर दिया। तब हनुमान जी शांत हुए, और जब वे शांत हुए तो उन्होंने देखा, सर्वत्र देखा, तो लंका पूरी जल रही थी। और जब उन शांत हुए तो उन्होंने कहा, ओहो, ये मैंने क्या कर डाला। अब जब हनुमान जी सोचने लगे ये मैंने क्या कर डाला, उन्होंने तब सोचा कि क्रोध में आके, रोष में आके जो व्यक्ति निर्णय करता है वे हमेशा खराब होते हैं। क्रोध में आके, रोष में जोश, ये वाल्मीकि जी के शब्द हैं, रोष में जोश। रोष में अगर हम जोश रखते हैं तो हमारी बुद्धि खत्म हो जाती है, उसी में हम अपने स्वजनों की हत्या कर बैठते हैं, उसी में हम अपने गुरुजनों की हत्या कर बैठते हैं। उस रोष में जोश जब आता है तो हमारी बुद्धि, हमारी विवेक नष्ट हो जाता है। और ये सब हनुमान जी क्यों सोच रहे हैं? क्यों इसलिए सोच रहे हैं कि जब पूरी लंका का भी ध्वंस उन्होंने देखा तो उन्हें लगा नेचुरली सीता मैया का भी नाश हो गया होगा। मैंने तो कुछ सोचा नहीं, मैंने कुछ प्लान प्रॉपरली किया नहीं, तब जब ये पूरी की पूरी जल गई है तो जहां सीता मैया बैठी थी वो भी जल गया होगा, वो स्थान भी जल गया होगा। और अगर सीता मैया ही नहीं रहेंगी, मेरे आने का यहाँ क्या औचित्य। अब तो मैं अपना मुंह नहीं दिखा सकता, श्री राम को नहीं दिखा सकता, मैं इसी अग्नि में कूद के मर जाता हूँ, मैं समुद्र में कूद के मर जाता हूँ। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? और जब सीता मैया ही नहीं रही तो श्री राम और लक्ष्मण कैसे रहेंगे? जब ये खबर भरत और शत्रुघ्न सुनेंगे वो भी नहीं रहेंगे, और जब ये सुग्रीव सुनेंगे, सुग्रीव भी अपना नाश कर देंगे, सारी वानरों का नाश। ऐसे एक एक करके हनुमान जी के माइंड में इमेज आफ्टर इमेज थॉट्स चले चले जा रहे हैं, और वे बहुत डिसअपॉइंटेड, बहुत घबरा गए, बहुत परेशान। फिर हनुमान जी ने अपने आप को संभाला। हनुमान जी ने कुछ जो महात्मा चारण थे उनको बोलते, उनको आपस में बोलते हुए सुना, कमाल हो गया, आज तो पूरी हमारी लंका जल गई, परंतु जो अशोक वाटिका में सीता बैठी है ना, उस पे कुछ भी नहीं हुआ, उसको आंच भी नहीं आई, ना जाने कैसी लीला है। तब हनुमान जी को राहत आई, तब हनुमान जी को सांस में सांस आई कि चलो, जो मैंने कृत्य किया ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीता मैया सुरक्षित हैं। फिर उन्होंने फिर सोचा कि सीता मैया तो साक्षात जग जननी है, सीता मैया तो साक्षात श्री राम के भगवान की पत्नी है। ये किस तरीके से एक माइंड में थॉट्स आते रहते हैं, किस तरीके से वाल्मीकि जी ने वीव करा है पूरा एपिसोड। इट्स ब्यूटीफुल कि हनुमान जी के माइंड में क्या क्या थॉट्स आते हैं, फिर हनुमान जी कैसे अपने आप को समझाते हैं, फिर हनुमान जी कौन सा रास्ता चुनते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, कितने इंटेलिजेंटली वो अपने डिसीजंस लेते हैं। इस तरीके से वाल्मीकि जी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस पॉइंट पे हम वहां पे पहुंचे हैं कि हनुमान जी को पता लग गया कि सीता मैया सुरक्षित हैं। अब हनुमान जी कहते हैं ये लंका का तो नाश मैं कर चुका हूं, है ना, पर अब मेरा एक काम बाकी है, ये बाकी वापस जाने से पहले कि सीता मैया को मैं मिल लूं, उनको आश्वासन दे दूं। तो जब वे सीता मैया के पास पहुंचते हैं और सीता मैया को प्रणाम करते हैं और सीता मैया को बताते हैं कि हे मैया ये सब हुआ, तो इसके बीच में जो बात रह गई थी, ये सीता मैया को राक्षसियां आके बोलती हैं कि जो तुमको वो वानर मिलने आया था ना, लाल मुंह वाला, उसको तो सब बांध के ले गए रावण के महल में, और उसकी तो पूंछ में आग लगा दी है, और वो तो मरने वाला है। और सीता मैया तब बहुत परेशान होती हैं, सीता मैया तप में चली जाती हैं, और वे कहती हैं हे अग्निदेव, अगर मैंने पति
व्रत का धर्म निभाया है, अगर मुझ में अपने पति के प्रति पूरी निष्ठा है, अगर मैंने कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करा, तो तुम शीतल हो जाओ और हनुमान को मत जलाना। और उधर हनुमान क्या महसूस करते हैं कि मेरी टेल तो जल रही है, मेरी पूंछ जल रही है, परंतु मुझे कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है बर्फ का गोला वहां पे रखा हुआ है। ये सीता मैया की तपस्या की वजह से। और उधर उनके पिता वायुदेव बर्फीली हवाएं चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब बीच में हुआ था। तो हनुमान जी अब आ गए हैं अशोक वाटिका में, सीता मैया को प्रणाम कर रहे हैं। सीता मैया बहुत खुश हैं कि हनुमान सकुशल लौट आए हैं। सीता मैया का फिर रोना गाना शुरू हो जाता है, तुम मत जाओ, कुछ दिन और रह जाओ, मुझे कुछ तो आसरा मिला है, मैं तुम्हारी वजह से जीवित हूँ, पर तुम मुझे बताओ कि तुम तो पराक्रमी हो, पर बाकी सब कैसे आएंगे? एक अकेले श्री राम और वो एक मनुष्य दोनों कैसे आएंगे? इतना बड़े समुद्र को कैसे क्रॉस करेंगे? फिर हनुमान जी शुरू हो जाते हैं, हे मैया मत परेशान हो, आश्वासन देते चले जाते हैं। एक सुग्रीव की सेना में मुझ जैसे असंख्य वानर, असंख्य रीछ है, मैं अकेला बहुत छोटा सा हूं, आप क्यों परेशान होती हो? आप मत अपने आप को परेशान करो, श्री राम आएंगे। फिर सीता कहती है, मुझे पता है तुम इतने पराक्रमी हो, पर यश तो तुम्हारा ही होगा ना, अगर तुम ही मुझे, अगर मेरे श्री राम का यश कैसे बढ़ेगा? पूरे उस समय भी वही चिंता है। फिर हनुमान आश्वासन देते हैं, नहीं मैया ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको आएंगे छुड़ाएंगे, ये पूरे राक्षसों के वंश का नाश होगा, पूरा सर्वत्र खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, आप निश्चिंत रहें, इसी अवधि के बीच में सब कुछ होगा, अब आप मुझे आज्ञा दें। तो सीता मैया बहुत भारी मन से आज्ञा देती हैं। फिर जो विवरण आता है ना, अरिष्ट पर्वत है शायद, तो हनुमान जी अपने आप का आकार बहुत बड़ा विशालकाय बना लेते हैं और अरिष्ट पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं और पोस्चर बनाते हैं कि किस तरीके से मुझे छलांग मारनी है। तो जब वो पोस्चर बनाते हैं अपनी, तो किस तरीके से पर्वत पे क्या क्या पेड़ होते हैं, पौधे, क्या पशु, क्या पक्षी, उनका क्या वो हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी ने एक पैर यहाँ रखा और अब वो छलांग लगाने वाले हैं यहां से वहां तक। तो किस तरीके से वो पूरा प्रेशर अपने इस पर्वत पे डालते हैं, वो पर्वत नीचे धंस जाता है, जमीन के समतल हो जाता है। 30 योजन लंबा, 10 योजन चौड़ा, 30 योजन लंबा, 10 योजन चौड़ा, पूरा डिस्क्रिप्शन है वाल्मीकि जी ने दिया है। उस पे कौन कौन रहते हैं, उस सिंहों का क्या हाल होता है, कौन कौन पक्षी डर के मारे मर जाते हैं, पेड़ गिरते हैं, कैसे फिर हनुमान जी यहाँ से पूरी जंप करके अपने आप को प्रोपेल करते हैं, मोशन में लाते हैं वापस जाने के लिए। और अब हम यहीं पे करेंगे समाप्त। तो ये जो विवरण था मैंने आज कवर करा है सर्ग 48 से लेके सर्ग 56 वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का। सुंदरकांड में मात्र 11 सर्ग बचे हैं जो अगले सेशन में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड इसीलिए पड़ा है क्योंकि एक भक्त अपने अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य जगा पाता है और वो उसके कार्य उस तरीके के हो जाते हैं कि वो भगवान के समीप पहुंच सकता है। यही हनुमान जी एग्जाम्पल सेट करते हैं कि हम सब भी कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के बाद मैं सेशन अपना वाइंड अप करती हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, आई एम ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस और एनी कमेंट। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? पूनम जी आपको कुछ कहना है? आप म्यूट पे हैं पूनम जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ जी पूनम जी। आज मैंने बहुत दिनों बाद आज आपका सेशन सुना, इतना अच्छा लगा, इतनी कहानी सुंदर लगी। मैं अभी अपनी डॉटर के यहाँ आई हूँ और उसको भी सुना रही हूँ ये। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपकी डॉटर को अच्छा लगा सेशन? बहुत सुंदर लगा और पूरी कहानी सुनी, बोली बहुत अच्छा, मेरे को भी भेजो, अगली बार से मैं भी सुना करूंगी। जरूर जरूर। देखिए हम सब लोग, अच्छा दूसरे सेशन भी आती हैं, हम लोग सब लोग तो नहीं पढ़ पाते, परंतु अगर हम सुनते भी रहते हैं, श्रवण में बहुत शक्ति होती है, उस श्रवण की शक्ति के द्वारा हम ग्रहण कर सकते हैं। तो यू आर मोर देन वेलकम, प्लीज ज्वाइन इन फॉर द सेशंस। हाँ जी वीना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी,
बहुत ही आपका, सुंदर हाँ जी लगा, बोलिए। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही बारीकी से किया है। हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने बहुत डिटेल्स में बहुत सुंदर तरीके से पेश किया है। और मैंने भी काफी, ये दिवाली के सब हॉलीडेज की वजह से मैं भी अटेंड नहीं कर पा रही थी। आज आई मेड इट अ पॉइंट टू अटेंड द सेशन एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। Thank you. Not to worry, Poonam Veena ji, because at times we all get caught up ना, तो कुछ कुछ अपने लाइव्स में होता रहता है। एज लॉन्ग एज हम लोग उस तार से दोबारा जुड़ते रहे, क्योंकि हम लोगों के जो लाइफ स्टाइल है, जिस जिस तरीके से माहौल है, अगर इतने हम बार बार उस की तरफ आ सकते हैं तो वो भी बड़ी बात है। जब एक अपने अंदर बैठ जाता है कि हमें करना ही है, तो जब हमारी ये प्रायोरिटी बन जाती है ना, वो भी दिन आ जाता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, जब प्रायोरिटी बन जाती है फिर हम सब चीजों को वो करके हम आपका ट्यूसडेज है, हम तो मैंने पहले भी बताया था कि पार्थसारथी की भगवत गीता और भागवतम हम लोग डेली, नो हॉलीडे, 365 डेज ऑफ द ईयर कर रहे हैं। डेली हमारा वंडरफुल 10:30 to 12:30 होता है, नो वंडरफुल, हॉलीडे ऑल, बिल्कुल कंटिन्यू है। लेकिन बिल्कुल मैं बिल्कुल। ये भी अटेंड किया करूँ आपकी, बहुत ही सुंदर है। थैंक यू थैंक जी, यू जी। थैंक यू थैंक यू। तो चाहिए हमें डिसिप्लिन, जैसे आपने बताया ना कि नो हॉलीडेज एट ऑल। बहुत डिसिप्लिन चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और डिसिप्लिन हम लोग इनकलकेट कर सकते हैं अगर हम अपने मन में ध्यान लें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना हम अपनी लाइफ में करते ही है ना। अगर हमें प्रायोरिटी पता लग जाए, जब हमें जिस दिन समझ में आ जाएगा ना हमारे साथ जो जाने वाला है, अब हमें उस पर कार्य करना चाहिए। जो यहीं रहेगा, जो यहीं छूट जाएगा, जो है ही नहीं अपना, हम उसी के पीछे लगे रहते हैं, और उसी के पीछे लग के हम अपना ही समय का नाश करते हैं। जब हमें समझ में आ जाती है, एक्चुअली किसी के बोलने से नहीं, पर जब अंदर से क्लिक कर गई कि हाँ क्लिक कर गई, अब हो गया, बैठ गई वो बात, जब जिस दिन बैठ जाती है फिर हमारा बैठता चला जाता है। हाँ जी वीना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? वीना जैन। थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। कुछ क्वेश्चन है किसी के पास? कोई कुछ और कहना चाहता है? आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहते हैं इसके ऊपर? पूनम, आपको कुछ बताना है? पूनम जी, आपको अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देना है? नहीं, अब से मेरा भी ये दिवाली वाली चक के कारण छूट गया था बीच में। अब मैं फिर से रामायण का वो अध्ययन करके और फिर मैं भी एक दिन बोलूंगी। अभी हम उसी के लिए वेट कर रहे हैं पूनम जी, जब आप बोलोगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं फ्री हो गई सबसे, अब मैं फिर से इसको शुरू करती हूँ। जरूर जरूर। मैं आई नो हु दिस ए इज? मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, आपका नाम ए आ रहा है। अच्छा, वो म्यूट पे इन एनी केस। चलिए, तो फिर आज हम लोगों ने रामायण का, वाल्मीकि रामायण का बहुत सुंदर एक एक पर्टिकुलर एपिसोड देखा, और जहाँ पे हम पहुंचे हैं, लंका दग्ध हो चुकी है, और पूरी लंका को दग्ध होने में जो विवरण वाल्मीकि जी ने दिया, इट्स आउटस्टैंडिंग। और उसके बाद का जो विवरण है, मैं कुछ और भी पढ़ना चाह रही थी जो मैंने नोट्स बनाए थे। तो अरिष्टगिरी जो पर्वत था मैंने बताया था, तो अरिष्टगिरी पर्वत पे किस तरीके से जैसे मैंने वो प्रोपेल करके अपने आप को वहां पे उड़ना चाहते हैं, तो एक सारे ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस हैं। अरिष्टगिरी पर्वत पे कौन से पेड़ हैं, कौन से पक्षी हैं, आज भी ये सारी मौजूद हैं, ये सारे स्थान मौजूद हैं। और अब की जो गवर्नमेंट काम कर रही है, अभी कल ही हमने देखा काशी में कितना भव्य ये जो श्री विश्वनाथ बाबा का ये सारा दरबार का जो समारोह हुआ, उसी तरीके से एक रामायण एक्सप्रेस भी चलाई गई है। तो अगर भगवान ने चाहा, श्री राम ने चाहा, तो हम सब जो रामायण कर रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, जब हमारी रामायण की पूर्णाहुति हो, तो हम सब भगवान करे, श्री राम करे कि हम उस रामायण एक्सप्रेस में जाएं और अलग अलग स्थानों का अवलोकन करें, क्योंकि जब हम लोगों ने कर रखा होगा तो उतना वो क्लियर हो जाता है। जैसे हमने किष्किंधा के बारे में पढ़ा, हमने अयोध्या के बारे में पूरा विवरण देखा, हमने लंका के बारे में विवरण देखा, हमने अलग अलग स्थानों पे, और हमारा जो देश है, ये जो सनातन राष्ट्र है, इसमें तो हर हर जगह
कहीं सीता की रसोई है, कहीं श्री राम ने ये करा था, कहीं हनुमान ने कुछ कहा था, पूरा सर्किट बना हुआ है। तो हम बहुत लकी हैं कि हम ऐसे काल में हैं जब हमारे सामने वो सनातन संस्कृति की पुनर्जागरण हो रहा है ना। हम बहुत लकी लोग हैं कि हम उसमें शामिल हो पा रहे हैं। जैसे जो जब आजादी की लड़ाइयां हुई थी तो हमने तो देखा नहीं कि सुभाष चंद्र बोस ने कैसे करा और ये जो लोकमान्य तिलक कैसे थे, वो तो हमें तो कुछ पता नहीं। पर अब हमें पता है कि जो हमारे यहाँ मोदी जी के द्वारा या योगी जी के द्वारा एक एक काम हो रहा है, स्पेशली अपने सनातन संस्कृति के लिए। तो सल्यूट टू मोदी जी, सल्यूट टू योगी जी, जो उन लोगों ने काम करा है काशी का पुनर्निर्माण करके और रामायण का सर्किट में। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम भी कभी देवदीति फाउंडेशन भी चल सके इसके ऊपर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबसे विदा लेती हूँ, और अगला सेशन आप में से कोई करना चाहेगा तो जरूर आगे बढ़िएगा, ग्रुप पे बताइएगा। और हम एक मंत्र के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो जय श्री राम सब लोगों को मेरी तरफ से, देवदीति फाउंडेशन की तरफ से। सैटरडे को हमारा सेशन होता है वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम का। आप लोग जुड़ सके तो उसमें जरूर जुड़िए। छोटे बच्चों के लिए है ये, पुराण पंचतंत्र रामायण महाभारत की कहानियों द्वारा। और फिर मंगल को अपना सेशन होगा ही देवदीति स्वाध्याय क्लब का। हरि